अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फालसे के जैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम फालसे लिए हैं और 400 ग्राम इसमें चीनी डाली है। ये प्रोसेस मैं रात को कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं किसी क्लिंग रैप से कवर कर दूँगी और सारी रात के लिए फ्रिज में रख दूँगी। कवर करने का मकसद ये है कि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल इसमें ना जाए। नेक्स्ट डे ये देखें, रैप को हम हटा लेंगे। चीनी जो हमारी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लेंगे और किसी पैन में डालेंगे। हम इसे पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। बहुत क्विक तैयार हो जाता है ये जैम और बहुत डिफरेंट भी है। यूजुअली हम लोग मार्केट से भी इस किस्म के जैम नहीं ख़रीदते। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी ज़रूर किया करें। ये देखें, 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। इस दौरान चीनी भी घुल जाएगी और फालसे भी इसमें जो है वो गल जाएंगे अच्छे से। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस के शामिल कर दिया। अब ये देखिए, इसके तैयार होने की निशानी ये है कि हम इसे जब स्पैचुला से गिराएंगे तो ये ड्रॉप्स आखिर में जो है वो बहुत थिक से गिरेंगे, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे। और दूसरा ये कि किसी कांटे की मदद से हम इसको हिला के इस तरह कांटे को हम ऊपर करेंगे तो इसमें जो लास्ट ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर ही रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये तैयार हो गया। तीसरी इसकी निशानी ये है कि जिस तरह ये इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं, ये भी एक इसकी निशानी है तैयार होने की। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना ये थिक हो जाएगा। अब किसी बॉल में डाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, और ठंडा होने के बाद हम इसको बॉटल वगैरह में किसी में भी सेव कर सकते हैं। कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत जैम तैयार हुआ है हमारा। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।